नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिद्धासन। सिद्ध का मतलब होता है सिद्धियाँ, साइकिक पावर्स। हठ योग में कहा गया है कि इस आसन का लंबे समय तक अभ्यास करने पर हमें वो साइकिक पावर प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा इस आसन से शरीर की 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। जो ऊर्जा है जो नीचे की तरफ बह रही है वो ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की तरफ बहने लगती है। हमारा आज्ञा चक्र इस आसन से एक्टिवेट होता है। ब्रेन और जो नर्वस सिस्टम है वो शांत होता है। जो शरीर में जो काम वासना है, काम वासना शांत होती है। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी है। इस आसन में ब्लड की सप्लाई पैरों की तरफ कम हो जाती है और पेट की तरफ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पेट संबंधित विकार ठीक होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बैलेंस होता है। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन रेगुलेट होता है। लेकिन जिन व्यक्तियों को सciatica की समस्या है, घुटनों की पेन की समस्या है, वे लोग इस आसन का अभ्यास ना करें। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस को सीख लेते हैं। इसका अभ्यास ध्यान से करिएगा, ढंग से कीजिएगा। उसका तरीका देख लीजिए कैसे करना है। तो पहले बाएं पैर को हमने मोड़कर, ये जो एड़ी है वो आपके जेनिटल ऑर्गन और जो एनस है उसके बीच के स्थान पर एड़ी को रखेंगे। और ये जो सोल है, इसके जो तलवा है बाएं पैर का, वो इस जंघा से लगा के रखेंगे और बराबर लगा रहेगा। ये इस तरह से क्रॉस मत कीजिएगा, ठीक है? इस तरह से लगा, और नहीं इस तरह से बाहर निकाल के, ये बिल्कुल लगा रहेगा। एड़ी जो है मूलाधार पे लगी रहेगी और तलवा जो है इस तरह से जांघ पे लगा रहेगा। अब दाहिने पैर को उठाएंगे और यहाँ इसकी एड़ी को हम जेनिटल ऑर्गन के ऊपर रखेंगे और इसके तलवे को इस वाली जांघ के बीच में और पिंडलियों के बीच में फंसा के रखेंगे। और दोनों जो है एंकल जॉइंट्स दोनों एक के ऊपर होंगे। देखिए ये वाला जो पंजा है ये इसके बीच में है और ये वाला इसके बीच में है। देखिए इसको पास से देखिए, ये बाएं पैर मुड़ा है और आपकी एड़ी जो है ठीक आपके मूलाधार पे है और आपका जो ये जो पैर है, बाएं पैर का जो तलवा है वो दाहिनी जांघ से लगा हुआ है। ये कभी भी इसको मेंटेन रखना है पूरी इसी तरह से। जब इस पैर को उठा के लेके आएंगे तो ये इसी के बीच में फंसा रहेगा, इसी जांघ और ये काफ मसल्स के बीच में ये पैर रहेगा। इसको ध्यान से देखिएगा। अब इस वाली एड़ी को हम पे ला के रखेंगे और इस वाले पैर को यहाँ फंसाएंगे और ये देखिए ये बराबर वहीं रखा हुआ है, बाहर नहीं हुआ, पीछे नहीं हुआ। बहुत सारे लोग गलती इसी में यही करते हैं कि इसको बाहर की तरफ ले जाते हैं और ये पोजीशन अगर मेंटेन नहीं होगी तो आप ये समझिए सिद्धासन आपका ठीक नहीं है। ये कंडीशन बना के रखिएगा। थोड़ा सा बॉडी को आगे, नीज को आगे की तरफ प्रेस करेंगे, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे और ये हाथों को सीधा कर लेंगे। नीचे वाली जो हील है, एड़ी है, वो मूलाधार पे है और ऊपर वाली एड़ी जो है वो स्वादिष्ठान चक्र पे है। तो इस तरह से आप आंखें बंद करके ध्यान लगा सकते हैं या फिर इसमें आप प्राणायाम, कोई सा भी प्राणायाम कर सकते हैं। ये जो है सिद्धासन का एक सरल तरीका है, सामान्य तरीका है, लोकप्रिय तरीका है जो सभी लोग करते हैं। लेकिन इसका ट्रेडिशनल तरीका जो कि पहले लोग किया करते थे, जो ओरिजिनल तरीका है, उसमें क्या है कि 2-3 चीज़ें और उसमें ऐड की हैं।
पैर की पोजीशन ऐसी रहेगी और सिर को नीचे झुकाकर ठुड्डी को यहाँ पे लगाना है, जालंधर बंद लगाना है और शांभावी मुद्रा लगाएंगे। आंखों को रोल करके आज्ञा चक्र पर लगाएंगे इस तरह से और सामान्य गति से सांस को लेंगे। इसको थोड़ी देर मेंटेन करना है, फिर वापस आ जाना है। तो ये दो तरीके थे, एक सामान्य तरीका था और दूसरा था जो ट्रेडिशनल तरीका था, जो पहले साधना के लिए उपयोग में लाया जाता था। अब बात करते हैं इसका अभ्यास कितनी देर करना चाहिए। इस आसन में आप अपनी क्षमता अनुसार, वैसे तो ये आसन बहुत अच्छा है, सिंपल है, आप काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं। इस आसन में आप आधा घंटा, 45 मिनट और 3 घंटा, हल्के हल्के 3 घंटे लगातार इस आसन में बैठेंगे और 12 सालों तक रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसन सिद्ध हो जाता है। और जैसा कि हठ योग में कहा गया है कि आपको जो सिद्धियां मिलना शुरू हो जाती हैं वो तभी संभव होता है, 12 साल लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आपको सिद्धियां मिलना शुरू हो जाती हैं। इसको बदल कर भी कर सकते हैं, जैसे आपने बाएं पैर नीचे रखा फिर दाहिना ऊपर रखा, फिर इसको बदल दीजिएगा दूसरी साइड से, बाएं पैर को इस तरह से रखेंगे जैसे मैंने उस साइड से बताया था कि वही पोजीशन होगी कि तलवा बीच में होगा और फिर ये वाली एड़ी आपकी स्वादिष्ठान पे होगी, नीचे वाली एड़ी मूलाधार पर होगी। इस तरह से कोई सा भी, जैसे आप प्राणायाम कर रहे हैं तो जो सिंपल तरीका है, साधारण तरीका है वो अडॉप्ट करिएगा। अगर आपको ध्यान करना है तो शांभावी मुद्रा लेकर, शांभावी कर और जालंधर बंद लगाकर आप इस सिद्धासन का अभ्यास कीजिएगा। तो दोस्तों ये था सिद्धासन के ऊपर वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।